ओके एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे कि जी हमने ट्रेडिंग किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बैंक की। जैसे एक बैंक नहीं होता, आपके पास HBL है, UBL है, अलग अलग बैंक्स हैं, मगर आप कौन सा बैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, हर चीज़ क्रिप्टो में उसके फैक्टर्स होते हैं कि आपने एक चीज़ यूज़ करनी है तो उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो फैक्टर्स आपने ये डिसाइड करने हैं कि सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मैं अगर आपको इस पर भी दिखा दूँ, जस्ट लेट मी वन, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखें, एक चीज़ आपने देखनी होती है कि सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज कौन सा है। तो अगर हम कॉइन मार्केट कैप, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, आज अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, मगर आपको पता होना चाहिए कॉइन मार्केट कैप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो आपको कोई भी कॉइन बाय करना है, कोई भी करेंसी बाय करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर आएंगे। जैसे मुझे इथीरियम बाय करना है, मैं इथीरियम पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसकी मुझे सारी डिटेल ना इस पे मिल जाएगी, कॉइन मार्केट कैप। इस पर हम अलग से एक लेक्चर भी करेंगे, और आज के लिए बिल्कुल बेसिक हम बात करते हैं जी कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो यहाँ पे आप आगे देख लेंगे जी कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इधर हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है उस कॉइन से रिलेटेड। ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह जब हम उस पर बात करेंगे तो फिर डिटेल में करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं इसका। तो अगर आप देखें तो ये अब आपको बता रहे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो देखें बाइनेंस पे अवेलेबल, सबसे ऊपर बाइनेंस आ रहा है। तो ये अगर आप याद रख लें, कहीं भी आपको कोई कॉइन लेना है तो उसकी इथीरियम मार्केट्स पे आके कोई भी कॉइन लेना है उसकी मार्केट पे आ जाए और वहाँ देख लें कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। ये बात याद रखिएगा, बाइनेंस जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा मतलब रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, बाइनेंस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम बाइनेंस क्यों यूज़ करते हैं, आपको रीज़न हर चीज़ का पता होना चाहिए। बाइनेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हर जगह वो क्या है, मतलब हर जगह रिकग्नाइज्ड है। ज़्यादातर करेंसी जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। एक देखिए, एक तो ये फैक्टर हो गया, रिकग्नाइज सबसे ज़्यादा है। कोई भी करेंसी बाय करनी है आपको बाइनेंस पे मिल जाती है, हर तो नहीं मगर मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, फिर सेकंड मतलब ये हो सकता है कि जी ईजी टू यूज़। इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारे ऑप्शन, इजी पैसा तक के, इजी पैसा जैस कैश भी आपको मिल जाता है, जो कि अलग अलग उसमें अकाउंट्स में नहीं मिलता। तो इसलिए हम रेकमेंड जो करते हैं ना आपको, वो करते हैं कि जी बाइनेंस को आप यूज़ करें। तो अब हम बाइनेंस को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे करना है, तो उस पर आ जाते हैं। जिसने आज तक एक बार भी नहीं किया, हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है, आपने यहाँ बाइनेंस डाउनलोड लिख लेना है। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि आपने मोबाइल में भी इसे डाउनलोड कर लेना है और लैपटॉप में भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए डाउनलोड पे। अच्छा ये इसमें बड़ा आपने ख्याल रखना है कि जो ओरिजिनल लिंक है सिर्फ वही डाउनलोड हो, कोई और मेलवेयर पे आप लोग ना चले जाएं। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल लिंक देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेक भी यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है इनमें से जितनी सारी लिंक्स आ रही हैं कोई फेक भी हो, और आपका अकाउंट तो वेरीफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर बाइनेंस। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, मोबाइल पे भी आपने ये बाइनेंस को डाउनलोड कर लेना है और लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल पे सिंपल प्ले स्टोर पे जाएं और बाइनेंस डाउनलोड कर लें, और लैपटॉप के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर लें। जैसे मैं बता रहा हूँ, बैंक्स में आपके पास बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उसी तरीके से आपके पास क्रिप्टो में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं। आप कौन सा बैंक यूज करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल हो, सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड हो। उसी तरीके से हमारे पास बाइनेंस सबसे रिकग्नाइज्ड है। आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और क्या करना है, मोबाइल में भी डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करने के बाद क्या चीज़ करनी है, आप लोगों ने करना है लॉगिन पे आ जाए। तो
तो अभी तो हमने क्या पढ़ा कि जी हमने ट्रेड किस पे करना है, बाइनेंस पे करना है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों का जब आप नया होगा तो अकाउंट नहीं बना हुआ होगा, आप लोगों ने क्लिक करना है रजिस्टर पे। तो रजिस्टर पे आ जाए और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है ईमेल से या मोबाइल से। आप लोगों ने मोबाइल यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोबाइल की तो वैसे ही बाद में आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा ही। तो आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल यूज़ कर लेना है, ठीक है। अच्छा ये ऐसा मतलब, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप जैसे आपके पास कोई कैश होता है तो आप उसकी कैसे सेफ्टी करते हैं, उसके लिए अगर जैसे बैंक में कोई कैश पड़ा हो तो वो ऑफ कोर्स गार्ड्स रखते हैं और जो भी सिक्योरिटी का होता है वो सब, और अपने कैश को सिक्योर करते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो है तो डिजिटल, मगर इसको भी हमें सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऑफ कोर्स है तो कैश टाइप ही ना, हो है तो करेंसी, पर इसमें अगर आपको अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे इसे सिक्योर करने के लिए। तो ये ईमेल और पासवर्ड, अगर ये आपका ईमेल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता चल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका पासवर्ड जो है किसी को पता चल जाता है तो योर अकाउंट इज इन डेंजर। कोई भी इसके साथ यू मिनटों नहीं सेकंड्स में आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। तो इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन यू टेक। आप अभी फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, वहां पे स्कैमर्स भरे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां पे स्कैमर्स भरे हैं। खास तौर पे स्कैमर्स का टारगेट ही वो लोग होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं इस क्रिप्टो वर्ल्ड में, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। नेवर एवर इन योर लाइफ शेयर दिस ईमेल एंड पासवर्ड विद एनीवन, ठीक है ना। तो ये शेयर किया तो मतलब आपका पूरी अकाउंट की सेविंग सेकंड, मिनटों में नहीं सेकंड्स में खत्म, ठीक है। इस तरीके से अपना अकाउंट बहुत ही आसान है। यहाँ पे ईमेल डालेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वो आपको ईमेल की वेरिफिकेशन कर देगा। आपकी जो भी ईमेल है उस पर कोड आएगा, आपने वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप मोबाइल नंबर देंगे। पाकिस्तान में एलिजिबल है, ठीक है ना, पाकिस्तान में आप कर सकते हैं कि ये बाइनेंस लीगल है, ठीक है। तो आप लोगों से मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन कर लें। बड़ा ही आसान तरीके से आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप समझ आ गया सबको, जल्दी मुझे बताएं, फिर मैं सेकंड स्टेप पे आऊँ। जल्दी जल्दी मुझे बताएं, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। हमारे पास 10 लोग हैं यहाँ पे, अंकुश, बिलाल, फ़ख्रुन्निसा, और कौन कौन है, उसामा, शाजेब, सलार, वीवो, अम्मार। ये स्टेप सबको समझ आ गया, जल्दी जल्दी सब बताएं मुझे। जी जी, ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, लैपटॉप में भी इंस्टॉल करना है और मोबाइल में भी इंस्टॉल करना है, दोनों जगह से जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस पे ही हमने सब कुछ काम करना है, इसी ऐप पे सब कुछ करना है। अभी तक मैंने सिर्फ डाउनलोड का बताया, तो डाउनलोड करना है और रजिस्टर कर लेना, ठीक है। रजिस्टर आपके आराम से ईमेल से हो जाएगा, सही है। अभी मैंने सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं, डाउनलोड करें और रजिस्टर करें, ठीक है। अब हम आए थे थर्ड चीज़ पे, थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, विच इज़ वेरिफिकेशन। ये क्यों होती है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, मगर इससे पहले हम लोग अब ये देखें। वन थिंग, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ये समझने से पहले कि जी अगर आपने वेरिफिकेशन के बगैर, वो आपको अलाउ करेगा, बाइनेंस आपको बोलेगा कि जी आप अपना अकाउंट यूज़ कर लो विदाउट वेरिफिकेशन, बट आपने ना पैसे जमा कराने विदाउट वेरिफिकेशन, चाहे बाइनेंस आपको ऑप्शन दे रहा है फिर भी नहीं करने आपने, ठीक है। और ना ही आपने पैसे विड्रॉ करवाने विदाउट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होती किस लिए है ये समझना पहले बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे भी आता हूँ, पहले ये मुझे समझाने दें। तो वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस साइड में क्वेश्चन को ऑफ ही कर देता हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है जब लेक्चर हो रहा हूँ और ये ऐसे। हाँ ठीक है। तो वेरिफिकेशन की हमने बात की, वेरिफिकेशन में जो है क्यों कराई जाती है, इसलिए कराई जाती है क्योंकि जब आप अभी क्रिप्टो वर्ल्ड में आएंगे तो आप देखेंगे बाइनेंस में ट्रेडिंग के वक्त हमारा जो कॉन्टैक्ट होगा वो सिर्फ बाइनेंस का ऑफिशियल का नहीं होगा। मेरा हो सकता है मैं यूएसडीटी बेच रहा हूँ, आप लोग यूएसडीटी खरीद रहे हैं, तो हम बाइनेंस के प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हम लोग आपस में मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स अब वो बाइनेंस की जिम्मेदारी है कि दोनों वेरीफाइड हों। अगर दोनों वेरीफाइड ही नहीं होंगे, एक कोई स्कैमर भी हो सकता है, और अगर कोई स्कैमर हुआ वो अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, तो इस तरीके से जो स्कैमर्स हैं वो हट जाते हैं इसके वेरिफिकेशन के थ्रू। तो बहुत ट्रस्टेड हो जाता है वेरीफाई करने के बाद। तो वेरिफिकेशन में होता क्या है, वेरिफिकेशन में ये होता है, मैं आपको दिखा भी दूँ, चलें ये दिखाने की करते हैं। वेरिफिकेशन में बेसिकली आपसे क्या मांगते हैं, आपसे आईडी कार्ड मांग लेता है, ठीक है। तो आईडी कार्ड आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड की फ्रंट पिक मांगेगा, बैक पिक मांगेगा, और उसके बाद क्या करना है, वो आपसे आप कैमरा फ्रंट कैमरा खोलेगा और आपको अपना फेस वेरीफाई कराना है। अगर आपका अकाउंट
और आप दोनों वेरीफाई कर गए, ऑफ कोर्स कर ही जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। तो अकाउंट वेरीफाई कराए बगैर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मैं ये मिस्टेक कर चुका हूँ, इससे भुगत चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को अकाउंट वेरीफाई कराए बगैर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, सही है। तो आप लोगों ने सिर्फ ईमेल, भाई अपने आसान है बहुत ही, अब बस आईडी कार्ड डालें अपना, उसमें अपनी शक्ल वेरीफाई करें और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें एक मसले बहुत आने शुरू हो जाएंगे। एक मसला ये होगा कि जिन लोगों का उर्दू आईडी कार्ड है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड उर्दू में है, आई डोंट नो व्हाई कि उर्दू में, बट अब ये पूरा कार्ड हमें इंग्लिश में नहीं चाहिए, बैकवर्ड तो जो एड्रेस और वो सब लिखा होता है वो उर्दू में ही होता है, मगर कुछ लोगों का पूरा आईडी कार्ड ही उर्दू में होता है। तो वो तो ऑफकोर्स बाइनेंस को तो उर्दू नहीं आती ना, उसको तो बेसिकली जो हमारी जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो ही उसे रीड करनी आती है। तो अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में बना होगा तो वो आपको क्या कर देगा, वो बोलेगा इनवैलिड है ये। फिर क्या करना है, किसी का आईडी कार्ड प्योरली उर्दू में बना हुआ है, देखिए ये एक आईडी कार्ड जैसे हमारा होता है आगे से इंग्लिश में होता है और कुछ चीज़ें उर्दू में होती हैं, वो तो सही है, मगर जो पूरा उर्दू में से उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग इज कि वेरिफिकेशन दो तरीकों से हो सकती है। एक, अब तो उन्होंने तीन चीज़ें कर दी, आसानी कर दी हमारे लिए, तीन तरीके से हो सकती है। आईडी कार्ड सबसे अच्छा वे, सेकंड पासपोर्ट, वो तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही होगा आपका, तो वो आराम से वेरीफाई हो जाएगा। अगर आईडी कार्ड से भी नहीं होता, पासपोर्ट से भी नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो है ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है ना। तो वो आपने जो है उससे वेरीफाई करवा लेना है, बड़ा ही आसान तरीका है वेरीफाई करने का अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए तीन तरीके अपने आप को वेरीफाई कैसे कराना है, इतना आसान है, बिलीव मी। बाइनेंस में आप लोगों को इसलिए यूज़ करवा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड ये प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। फिर भी कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए इसलिए बनाया हुआ है, उधर आप लोग फ़ौरन पूछ सकते हैं कि जी हमें ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसका बता दें या इसका हल बता दें, तो मैं उधर आप लोगों की जो भी गाइडेंस हो सकी वो बता दूँ। तो सबको यहाँ तक क्लियर है कि अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्टर कैसे करना है और वेरीफाई कैसे करना है, और डाउनलोड सबसे पहले कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे आपका जो है वो चैट खोल देता हूँ, अब आप लोग पूछ सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, हाउ टू सर्च फॉर ओरिजिनल बाइनेंस लिंक। तो देखें, ओरिजिनल बाइनेंस लिंक आपको ऐसे मिल जाएगी। आप लोग सिंपल यहाँ पे आए, आपने यहाँ लिखना है बाइनेंस डाउनलोड, ठीक है ना। तो पहली जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा ना, जो सबसे फर्स्ट आ रहा है वही आपके पास ये ओरिजिनल है, ठीक है। भाई वेरिफिकेशन की वेरिफिकेशन रिपीट कर दें। देखिए वेरिफिकेशन बड़ी आसान है, आप लोगों ने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड को डालना है और अपना फेस रिकग्नाइज करवा के वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सेकेंड इज, इसमें नेम के पीछे सर नेम होना ज़रूरी है, वो देख लें, मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है। आप बस अपना जो आईडी कार्ड मेन होता है ना, वो आप लोगों ने यूज़ कर लेना है बस। नहीं, मैं व्हाट्सएप उस वक्त मैंने ऑफ़ किया था क्योंकि अभी हमारा कोई लेक्चर हुआ ही नहीं था, तो इसलिए व्हाट्सएप खोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब मैं ऑन कर दूंगा अभी क्लास के बाद, तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नेम से पीछे सर नेम होना ज़रूरी है। इसमें मेरे ख्याल आप खुद अपने हिसाब से सरनेम नहीं रख सकते, जो आपका आईडी कार्ड का होगा उसी हिसाब से आपका जो है वो अकाउंट बनाएगा, वरना आपको वेरीफाई नहीं करेगा मेरे ख्याल से तो। अच्छा जी, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। आज हमारा बड़ा बेसिक था, बड़ा आसान सी बात थी कि जी क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अच्छा, जो भी अभी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि हमारे सेशन स्टार्ट होता है 9 o'clock और कुछ लोग जो है वो 9:30 9:20 पे ज्वाइन करते हैं। तो जी 9:30 हमारा एंडिंग टाइम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जी प्लीज़ टाइम पे जो है वो सब ज्वाइन कर लें, ठीक है। 9 o'clock हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन, तो काइंडली टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें सब। सर अगर आईडी एक्सपायर हो गई हो तो क्या वेरीफाई? नहीं जी, वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि ये कोई बंदा वेरीफाई नहीं करता, ये बाइनेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। तो आप खुद सोचना, अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सब जो है वो रिव्यू कर देती है, आप खुद सोचें कि जी आप जब भी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए देते हैं, वो आपके 10 से 20 सेकंड में आपको
आ जाता है कि जी आपका वेरीफाई हो गया या फेल्ड हो गया। तो इंसान तो इतनी जल्दी नहीं कर सकता ना, ऑफ कोर्स ये रोबोट्स होते हैं, ये बॉट्स होते हैं जो आपकी शक्ल और आईडी कार्ड को मैच कर लेते हैं, डेट्स देख लेते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, इसको आप वो नहीं कर सकते कि जी हम ये कर दें या वो कर दें। ठीक है, मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा पासपोर्ट से, तो क्या करूँ इसमें हेल्प? क्या आपका एरर क्या आ रहा है ये मुझे बताएं, पासपोर्ट से क्यों नहीं हो रहा, एरर क्या आ रहा है? वो एरर मुझे यहाँ लिख दे, मैं बता देता हूँ आपको। जी और किसी का कोई सवाल? आज हमारा बिल्कुल बेसिक सा था कि किस तरीके से इधर अकाउंट बनाना है। ये अकाउंट नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है आज जो 10 लोग आए हुए हैं उन 10 के 10 के जो है अपने अकाउंट्स बन चुके होंगे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो उम्मीद है आप सब जो है अकाउंट बन गया होगा और आपके पास भी इस टाइप का इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे कि जी खरीदने कैसे हैं कॉइन, बेचने कैसे हैं, कहाँ पे रिसर्च करनी है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, वो सब आ जाती है बाद में। जब तक अकाउंट ही नहीं है और मैं आपको सब बताता रहूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप लोग जो सब है अकाउंट बना लें और उसके बाद ही हम जो है ये वेरिफिकेशन का सब कुछ देखेंगे। ठीक है जी, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें।